MCX डेली रिसर्च पर आपका स्वागत है फ्रेंड। ये वीडियो क्रूड ऑयल एनजी के लिए रहेगी। वीकली टारगेट रखे जाएंगे जैसा हर बार रखते चले आ रहे हैं। आवरली कैंडल ली गई है सभी के सभी। देखिए पिछले काफ़ी समय से आपको बता दिया गया था सेल साइड के टारगेट है इस ट्रेंड लाइन की तरफ 63.20 के करीब का टारगेट रखा गया था कि ये ज़रूर मिलेगा इस वीक में। ठीक है, और अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है नीचे की साइड में आवरली कैंडल के साथ तो फ्रेंड वहाँ पर एक सेल साइड का ही हमारा सिनेरियो रहने वाला है और लगभग 58-50 तक भी क्रूड ऑयल गिर सकता है, ऐसा कुछ बोला गया था फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए ये तो अभी दोबारा बाई साइड की तरफ मुड़ चला है। ऐसा क्या देखने को हमें सैटरडे को मिला है, क्योंकि देखिए सेल साइड जनरेट हुआ, क्रूड वापिस से सेल साइड में यहाँ पर आ गया, लेकिन सैटरडे को ऐसा क्या था बजट की वजह से कि अप साइड में दिखाई दिया। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर सैटरडे को जो भी रहा हो, अभी क्रूड का मेरा मानना है सेल साइड में ही है। ये मंडे को गैप डाउन ओपनिंग होनी चाहिए 6300 की तरफ और क्रूड को नीचे की साइड में गिरना चाहिए 6160 की तरफ। देखिए पहला टारगेट ही बताऊं तो यहाँ से 6050 के करीब दिखाई दे रहा है, 6050 के करीब, और सेकंड टारगेट उसके नीचे सस्टेन होता है प्राइस तो आप 5850 की तरफ जा सकते हैं। ये क्रूड है। बाई साइड में कब बने रहें फ्रेंड, या फिर इस सेल साइड को अवॉइड कब करें? इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है ना फ्रेंड, जब तक ये मानना है बाई सेल साइड की ट्रेड को अवॉइड करेंगे अगर यहाँ पर गैप डाउन मंडे को ओपनिंग नहीं होती है तो। इसके ऊपर ही रहता है क्रूड, तो उस सिनेरियो में सेल साइड को अवॉइड करेंगे। और अगर ये यहाँ से 6400 के ऊपर निकलता है इन कैंडल के ऊपर तो एक तेजी देखने को मिल सकती है। वो तेजी हमें 6500 की तरफ भी जाती हुई दिखाई दे सकती है। ठीक है, 6480 के करीब का टारगेट रखिएगा। अगर 6500 के ऊपर निकल जाती है यहाँ पर प्राइस आने के बाद तो फ्रेंड ये जो तेजी है ना, ये जो ट्रेंड है और ये नीचे का सिग्नल हमें मिला है, ये फेल साबित होगा और क्रूड का प्राइस आपको बाई साइड में जाता हुआ दिखाई देगा, फिर 6680 के करीब और उसके ऊपर 6750 के करीब ये बाई साइड के आपको टारगेट मिलते हुए दिखाई देंगे। क्रूड में अगर 6500 के ऊपर किसी भी तरह से क्रूड का प्राइस निकल जाता है। एक सिचुएशन ये है कि इसके ऊपर ही ओपनिंग हो, 6400 की तरफ प्राइस आए, 6400 के ऊपर निकलता है तो तेजी की संभावना, ठीक है फ्रेंड, कहाँ तक, 64 80 90 तक। 6500 के ऊपर निकला तो फ्रेंड देखिए ये कंटिन्यू रैली दिखाएगा क्रूड दोबारा तेजी की। अदरवाइज ट्रेंड लाइन के नीचे निकलता है जैसा हम अनुमान पहले प्रेडिक्शन इसकी कर चुके हैं, तो ये सेल साइड का सिनेरियो है और जो ये ट्रेंड लाइन थी अब इसे हटाने की ज़रूरत है क्योंकि प्राइस इसकी रेंज से बाहर हो चुका है। इसकी रेंज लगभग यही थी फ्रेंड, दोबारा से इस रेंज तक। ठीक है, यहाँ पर ट्रेंड लाइन की रेंज से प्राइस हो चुका बाहर और इस तरह से अब दोबारा सस्टेन होता हुआ दिखाई दिया है। फिर भी सेल साइड के सिनेरियो हैं हमारे पास, इसके नीचे अगर मंडे को मिलता है तो सेल साइड में ज़रूर चलेंगे फ्रेंड। अदरवाइज 6400 के ऊपर से सिनेरियो चेंज हो सकता है 6400 से 6500 की तरफ। अगर 6500 भी ब्रेक कर जाता है फ्रेंड तो इस वीक में सेल साइड में जाने के बारे में मत सोचिएगा, बाई साइड के बारे में भी सोचिएगा, 6680 और 6750 के बारे में। ठीक है फ्रेंड, आशा है आप सभी को लेवल पसंद आएंगे। ट्रेंड लाइन के नीचे अगर मिलता प्राइस आवरली क्लोजिंग के साथ तो 6050 और 5850। एनजी का चार्ट है फ्रेंड, आवरली कैंडल है यहाँ पर भी। देखिए काफ़ी समय से मैं बोल रहा था कि भैया ऊपर रेजिस्टेंस है, जब तक ये दो रेजिस्टेंस से 378 और 355 के हमारे कि इस जोन से जब भी एनजी मिले आपको सेल साइड में चलना है। और 319 का प्राइस दे रखा था कि भैया 319 ब्रेक होना ज़रूरी है। 2 से 3 वीक की वीडियो पिछली उठा करके देख लो, बार बार कह रहा हूँ 319 ब्रेक होगा तो सेल साइड में सिनेरियो चेंज होगा। फिर आपको 305 के करीब, ये है 302, ये टारगेट भी मिला। ठीक है फ्रेंड, जो दे रखा था आपको,
और उसके बाद देखिए कितनी बड़ी गैप डाउन के साथ ओपनिंग हुई है 270 के करीब एनजी की। ये होते हैं लेवल, और कहाँ से हमें बाई साइड में जाना चाहिए, कहाँ से सेल साइड में। अगर ऊपर सस्टेन होता फ्रेंड इस प्राइस के ऊपर, तो मैंने बोल रखा था यहाँ से आपको 100 पॉइंट की तेजी देखने को मिलेगी, और ये 319 ब्रेक हुआ तो वहाँ से कंटिन्यूस सेलिंग ही देखने को मिली है फ्रेंड। तो इस वीक में अगले सिनेरियो क्या रह सकते हैं, देखिए एनजी में अभी और गिरावट हो सकती है, जैसा क्रूड का अनुमान है एनजी में भी वो गिरावट हो सकती है। कब तक चलेगी ये गिरावट वो देख लेते हैं एक बार। देखिए फ्रेंड एनजी में यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है वो ये है कि जो ये 240 की हमारी सपोर्ट है वो ब्रेक हो चुकी थी, रेजिस्टेंस था ये 240 का ब्रेक हो चुका था, अभी ये सपोर्ट का काम करने वाला है। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन नीचे ये है, ठीक है। इस साइड में अगर प्राइस एनजी का गिरता है तो यहाँ पर एक बार संभलने का प्रयास इस रेंज में 240 के ऊपर कर सकता है। अगर आवरली कैंडल इस प्रकार की दिखाई दे, तेजी की संभावना 270 के ऊपर निकले, 270 बोल रहा हूँ फ्रेंड, यहाँ से अगर निकले तो ये कंटिन्यू तेजी बनी रहेगी, और 300 की तरफ वापस टारगेट रखिएगा इसका। 270 से 300 लगभग 30 पॉइंट का टारगेट अचीव हो जाएगा आसानी के साथ। तो नीचे का जोन 240 का रखिएगा फ्रेंड, यहाँ तक और गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। 240 और 50 हो, बस ये रेंज अभी दिखाई दे रही है। यहाँ पर अगर ग्रीन सिग्नल बने, वो फॉर्मूला ही बता देता है फ्रेंड, तो बाई साइड में हम मुड़ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो नीचे का जोन ये रहेगा, यहाँ पर आपको आवरली कैंडल को रीड करना पड़ेगा। 270 के ऊपर निकले बाई साइड में चलेंगे 300 के टारगेट के लिए। अगर 300 के भी ऊपर सस्टेन हो तो दोबारा अप साइड के ही लेवल 330 30 पॉइंट की तेजी देखने को मिल सकती है। आशा है आप सभी को वीडियो पसंद आएगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।